हाँ जी बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो सबसे पहले आप इधर देखिए ज़रा। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो मोटिव होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो मोटिव है वो क्या है कि पूरे साल के दौरान हमें कितना प्रॉफिट अर्न किया वो फाइंड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मोटिव। और प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन का मोटिव क्या है, यहाँ से जो प्रॉफिट निकल कर आया है वो पार्टनर्स में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आइटम्स, हाँ जी, आइटम्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं। आइटम्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं कंपलसरी आइटम्स। प्रॉफिट और लॉस में हम कौन सी आइटम्स शो करते हैं? कंपलसरी आइटम्स। कंपलसरी आइटम्स। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन सी आइटम्स होती हैं? हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन सी आइटम्स होती हैं? नॉट कंपलसरी आइटम्स। नॉट कंपलसरी आइटम्स। अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें तो कंपलसरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जैसे स्कूल की फ़ीस पे करना, स्कूल की फ़ीस पे करना, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना। ये हमारे कंपलसरी एक्सपेंस है। ये हमको हर हाल में पे करने ही होंगे, चाहे हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा हो, चाहे प्रॉफिट कम हो, चाहे लॉस ही क्यों ना हो बिजनेस में, ये खर्चे तो हमको पे करने ही पड़ेंगे। नॉट कंपलसरी आइटम्स कौन सी होती हैं? नॉट कंपलसरी आइटम्स होती हैं ईटिंग फूड, ईटिंग फूड इन अ रेस्टोरेंट। हाँ जी, अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है तो अगर आपकी पॉकेट में पैसा है तो चले जाओ, नहीं है तो ना जाओ। कंपलसरी आइटम्स वो होती हैं कि बिजनेस में अगर आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये आपको पे करनी पड़ेंगी और ये आपकी पॉकेट पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये आपकी पॉकेट पे डिपेंड करती हैं। अब ये जो प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम्स होती हैं इनको अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम्स होती हैं इनको अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? चार्ज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये वाली आइटम्स को हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी, क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी, ये जो कंपलसरी आइटम्स होती हैं इसको क्या बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये वाली जो आइटम्स होती हैं इनको कौन सी आइटम्स बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं ये आपने याद रखनी है। तीन है ये बेसिक एग्जांपल्स। ठीक है, पहला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। दूसरा है रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर। और तीसरा है मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। हाँ जी, ये वाली जो आइटम्स हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं और इन आइटम्स को हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कौन कौन सी आइटम्स हैं मेरे साथ रिपीट करिए तो? पहला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दूसरा है रेंट टू पार्टनर, तीसरा है मैनेजर कमीशन। ये वाली जो आइटम्स हैं इसको क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये कहाँ पर आती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन सी आइटम्स आती हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आइटम्स होती हैं? पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन,
पार्टनर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो अभी हम ये अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर उसमें ये मैं आपको सारा शो करूंगा अभी। ठीक है, बस याद रखिएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो कंपलसरी आइटम्स होती हैं वो कहाँ पर आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका अकाउंट होता है, पार्टनर्स का अकाउंट। जो आइटम्स पार्टनर्स के साथ रिलेटेड होती हैं वो कहाँ पर हम शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अभी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये दोनों अकाउंट मैं अभी आपको बनाकर दिखाने जा रहा हूँ। हाँ जी, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ जी, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपका साल चल रहा होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस। हाँ जी, ये फॉर्मेट बन चुका है। और याद रखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी हम आइटम्स डालते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं लिख देता हूं यहां पर कौन सी आइटम्स हम यहां पर डालेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ जी, अभी अभी बताया ना मैंने आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी आइटम्स आती हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी, जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर को हमने इंटरेस्ट पे करना है वो यहाँ पर आएगा। फिर लिखेंगे टू रेंट टू पार्टनर, टू रेंट टू पार्टनर, जो हमने पार्टनर की बिल्डिंग रेंट पर ली है उसका जो रेंट पे करेंगे। फिर टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन। हाँ जी, ये कौन सी आइटम्स हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स कौन सी होती हैं, वो आइटम्स जो कंपलसरी होती हैं। ये अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट कम है, ज़्यादा है, चाहे लॉस है, ये आइटम्स तो हर हाल में बिजनेस को पे करनी ही होंगी। तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे, यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा ये हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो नेट प्रॉफिट आपका आंसर आया है ये कहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मोटिव क्या होता है, पूरे साल के दौरान हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है ये फाइंड किया जाता है किस अकाउंट में से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। जैसे मान लो कि बर्थडे केक है, वो केक सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो जितना भी प्रॉफिट आया, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसकी जो डिटेल है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में
शो करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जो प्रॉफिट निकला है ये कौन से अकाउंट में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। हाँ जी, ये जो नेट प्रॉफिट आया है ये कौन से अकाउंट में से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। अब इस प्रॉफिट की हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, बी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जो टोटल अमाउंट होएगी वो बाहर आ जाएगी। फिर यहाँ पर लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी। क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स सैलरी। ए को कितनी सैलरी मिलेगी, बी को कितनी सैलरी मिलेगी, टोटल अमाउंट बाहर। फिर टू पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन। ए को कितनी कमीशन मिलेगी और बी को कितनी कमीशन मिलेगी। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू वाली साइड पर आया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बाय वाली साइड पर आएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट हम बाहर शो कर देंगे। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये सारा ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दिया जाता, कुछ प्रॉफिट जो है वो फ्यूचर के लिए रिजर्व किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कुछ अमाउंट अगर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करी है। तो अब क्रेडिट साइड का टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल। ठीक है, अगर कैपिटल फिक्स है तो लिखेंगे एज करंट। हाँ जी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होएगा, इन दोनों में से कुछ एक वर्ड लिखना होएगा, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि कैपिटल क्या है, करंट क्या है। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही लिखो, बीज कैपिटल और बीज करंट। हाँ जी, जब हम कैपिटल वाला टॉपिक करेंगे तो फिर ये ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो अभी ये हमने छोटा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। ठीक है, तो इसके जब सम्स करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होएगा आपको। तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दोबारा से देखिए ज़रा। सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। सबसे पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो ये जो प्रॉफिट आएगा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, एज कैपिटल या एज करंट, बीज कैपिटल या बीज करंट। ये करंट और कैपिटल क्या है, जब हम कैपिटल वाला टॉपिक करेंगे फिर जाकर क्लियर होएगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी बनाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये कौन सी आइटम्स हम डालते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब जो कंपलसरी आइटम्स होती हैं, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा हो, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट कम हो, चाहे लॉस ही क्यों ना हो, ये आइटम्स कंपलसरी होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी ही आएंगी। पहली है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट आपको हर हाल में पे करना होगा, चाहे प्रॉफिट ज़्यादा हो, चाहे प्रॉफिट कम हो, चाहे लॉस ही क्यों ना हो। उसी तरह से पार्टनर से लोन लिया है तो अब पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना होगा। रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, अगर हमने किसी लैंडलॉर्ड की बिल्डिंग रेंट पर ली है तो रेंट तो हर हाल में पे करना होगा। तो आज हमने अपने पार्टनर से बिल्डिंग रेंट पर ले ली है तो उसका भी रेंट हमको पे करना होगा। मैनेजर की कमीशन, मैनेजर को जो कमीशन देनी है, हाँ जी, मैनेजर जो है वो हमारा एम्प्लॉई होता है। एम्प्लॉइज़ वाली चीज़ें जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं, और जो आइटम्स पार्टनर्स को बिलोंग करती हैं वो पार्टनर्स, हाँ जी, जो आइटम्स पार्टनर्स को बिलोंग करती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं। हाँ जी, ये कंपलसरी आइटम्स हैं, इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
हाँ जी, यहाँ पर जो आइटम्स आती हैं इसको क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और यहाँ पर जो आइटम्स आती हैं इसको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जब हम इसके सम्स करेंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर होंगे।